बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 121वीं जयंती के मौके पर आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ श्रद्धांजलि देने महू पहुंचे। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां एक विचारधारा के लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जनता का विषय है और बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और संविधान सभा के सदस्यों के जो विचार समाहित किए, उन्होंने संविधान रचित किया, सबके विचारों को समाहित किया। आज संविधान खतरे में है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम कहेंगे भारतीय संविधान बचाओ, देश बचाओ। वहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। हमें गर्व है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की भूमि पर जन्म लिया। कमलनाथ ने कहा कि बाबा साहब ने न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व को संविधान दिया है। मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। देखिए कब आते बाबा साहब अंबेडकर नगर में, महाराष्ट्र से आए चाहे मध्य प्रदेश से आए, आप हमारे मेहमान हैं। और हमारे यहाँ कहा गया मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम कोशिश करते हैं कि आपके भोजन की, चाय नाश्ते की, दर्शन की ठीक से व्यवस्था बन सके। 2 साल कोविड के कारण ऐसा आयोजन हो नहीं सका था, लेकिन स्मारक समिति के साथ मिलकर हमारे जिला प्रशासन ने, उनका दीदी ने, सांसद जी ने, कविता जी और सब साथियों ने ये बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर कोई कष्ट आपको हुआ हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपकी यात्रा आनंद से संपन्न हो और बाबा साहब के दर्शन करके, इस जन्मभूमि के दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाएं। एक बार जो सबने बोलिए भारत माता की, बाबा साहब अंबेडकर की। आज के इस पावन मंच पर हमारे जननायक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक, परम स्नेही और प्रदेश की जनता से अपने परिवार की भांति स्नेह रखने वाले आदरणीय भाई शिवराज सिंह जी चौहान का मऊ की इस पावन भूमि पे अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय दरबार जी, बहन कविता जी, जयपाल जी, महेंद्र बाबा, हमारे राजेश जी, स्मारक समिति के मेरे सभी पदाधिकारी और उपस्थित आप भाई बहनों का बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली, भगवान परशुराम की जन्मस्थली और टंटिया मामा की कर्मस्थली में कोटि कोटि अभिनंदन है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और हमसे बात कर रहे वो यहाँ पधारे। और मेरी एक ही प्रार्थना आपसे है, बाबा साहब के उद्देश्यों को, सिद्धांतों को पढ़िए, समझिए और जीवन में उतारिए। जो प्रतिज्ञा बनते हमसे कराते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, हमें बुद्धिमान ज्ञानवान बनना पड़ेगा। देश की परिस्थितियों को समझकर राष्ट्र हित में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। हमें संगठित रहना पड़ेगा। धम्मम शरणम, जो काम हमको मिला वही हमारा धर्म है। मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम करते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देना पड़ेगा। मैं आप सबकी ओर से अभिनंदन करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान में यदि 5 तीर्थ किसी ने बनाए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। आप सबका भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे मिले। इसके व्यस्ततम समय में माननीय आप पधारे, मैं अभिनंदन करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ कि महू की सेवा आपने हमें सौंपी और 2 राष्ट्रीय स्मारक, भीमराव अंबेडकर साहब और टंटिया मामा दोनों यहाँ विराजमान है। हम सारे भाई बहन प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भी देशभक्ति और राष्ट्र रक्षा में कोई कसर नहीं रखेंगे। बोलिए पूरी ताकत से भारत माता की। और ताली बजाइए दोनों हाथ ऊपर करके। मैं हमारे जननायक भाई शिवराज सिंह जी चौहान को आमंत्रित करती हूँ, वो हमें आशीर्वाद दें। भारत माता की जय भीम, जय भीम। आज जन्मभूमि पर उपस्थित
सभी पधारे हुए बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वो मध्य प्रदेश से आए हों या मध्य प्रदेश के बाहर से आए हों, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और यहाँ की लोकप्रिय विधायिका दीदी सुश्री उषा ठाकुर जी, यहाँ के यशस्वी सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, भंते श्रद्धेय सुमेध बोधी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय महेंद्र हरदिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री बहन सुश्री कविता पाटीदार जी। जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था और दर्शनार्थियों के दर्शन तो आज हजारों लोगों ने किए ही किए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आयोजन था जो माल्यार्पण करने के लिए आए थे, और चूँकि सभा इस बार भोपाल में होने के बावजूद भी यहाँ दर्शनार्थियों को पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर आए, इसलिए स्मारक समिति की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ कुछ 12 मांगे हम लोगों ने रखी थी और मुझे ऐसा लगता है कि 12 ही मांगों पे उनकी सहमति है। जो घोषणा यहाँ से करना थी उन्होंने घोषणा यहाँ से की है। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत सारी मांगे जो एक पूरे प्रदेश के लिए भी मांगे। महू के लिए मैं विशेष बोला हूँ कि यहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि और आसपास बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों के ऊपर वहाँ पर उनको मकान मिल जाए, उनको पट्टे मिले, जहाँ जन्मभूमि उसके आसपास उस वंचित वर्ग के लोगों के साथ वो भी मांग करी है। सिविलियंस एरिया के बारे में मांग करी कि नगर पंचायत अगर यहाँ बन जाए, भी मांग करी है। और बाकी सारी मांगे, क्योंकि अगर यहाँ अगर सिविलियंस एरिया का अगर नगर पंचायत हो जाएगी तो यहाँ पर इमारतें बनने लग जाएगी, सुविधाएं मिलने लग जाएगी, लोगों को दर्शनार्थी को सुविधाएं मिलने लग जाएगी। ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री साहब को रखी मैंने। इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे जो मैंने उनके सामने रखी। आज जमीन की घोषणा की है और दर्शनार्थियों के लिए तीर्थ जैसा उन्होंने कहा है, तो उन लोग सरकार उसके अंदर भी दर्शनार्थियों को सुविधा उपलब्ध करा रही है। और सुविधा नाम बता दें। मेरा नाम राजेश वानखेड़े, बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि का सचिव। तो किस तरह से देखते हैं आप आज अम्बेडकर जयंती के? सामने से हट जाओ यार, अरे साइड में तो हो जाओ, शांत आराम से। फ्रेम में आ रहे हो? हाँ, फ्रेम में आ रहे हो तो आप बीच में खड़ो। अम्बेडकर जयंती में मैं बाबा साहब आईडी नीचे करो। मध्य प्रदेश की भूमि में हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल अपने देश को नहीं, विश्व को संविधान दिया। ऐसा संविधान इस देश को जहाँ इतनी विभिन्नता है, इतने धर्म है, इतनी जातियाँ हैं, इतनी देवी देवता हैं, उन्होंने ये संविधान में सबको जोड़ते हुए, सब धर्म को, सब जातियों को और सबकी रक्षा करते हुए ऐसा संविधान बनाया। फ्रेम में आ रहा तुम्हारा। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जो सच्चे मानवतावादी थे, हम एक मूर्ति बनाए, सबसे बड़ी मूर्ति मध्य प्रदेश में मानवता मूर्ति बनाए, स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी मध्य प्रदेश में बनाए, जिसका हम सबसे सहयोग लेंगे। हम एक समिति बनाएंगे, इसका प्रचार करेंगे और ऐसा ऐसी पंजाब केसरी सबसे बड़ी मूर्ति मध्य प्रदेश में हम भोपाल में बनाएंगे। सर, खरगोन का मामले में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक आपकी तरफ से कोई बच्चा भी नहीं आया। सर, खरगोन मामले में क्या कहना चाहेंगे अभी तक? जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी कुछ एक विचारधारा के लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इस बात की चिंता है। ये हमारे लिए चुनौती है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद और पूरे संविधान सभा के सभी लोगों, जिन लोगों ने भारतीय संविधान को स्वरूप दिया, उन सब के विचारों को समावेश किया। आज वो ये सब खतरे में है। ये चिंता का विषय है। हम लोग यही कहेंगे, भारतीय संविधान बचाओ, देश बचाओ। सर, मोहन सर कहना चाहिए आप स्पीड करके रुमाल चला रहे हैं, कुछ सामान्य व्यवस्था के अंदर धर बोल रहे हैं। मोबाइल पीछे रखो।
उनसे भी कही एक FIR और लगा दे मेरे खिलाफ। सर मोहन भागवत का कहना है अगले 15 साल में अखंड भारत बना दिया जाएगा। एक मिनट भैया, अगले 15 साल में अखंड भारत बनेगा और जो बीच में आएगा मिटा दिया जाएगा। ये मानसिकता उन्हीं की है जो कि भारतीय संविधान में इनका विश्वास नहीं है, वही इस बात कर सकते हैं। चुनाव में किस तरह के हालात बनते हैं आगामी 23 में चुनाव होने? चुनाव की बात यहाँ मत करिए। थोड़ा पीछे तो हो जाओ। ये उनका कहना है। ये भाजपा बनाती है स्मारक समिति पे भाजपा का कब्जा हो गया। ये कांग्रेस बनाती है। अरे भाई बिल्कुल यार, आप समझते हैं। आप भी करते रहे, लंबे समय से की जा रही, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। चलो राष्ट्रीय धरोहर ये घोषित नहीं होना चाहिए। चल हम इसके पक्ष में